तक बिहार समाचार के प्रायोजक हैं श्री राधा कृष्ण प्लाईज एसिड उद्योग, गुरुचरणम डिजिटल क्लासेस, नवादा विधि महाविद्यालय, अजाशत्रु होटल, उपकार स्वीट्स, सुजाता रेस्टोरेंट, बिरयानी जंक्शन। नमस्कार, मैं विमलेंदु चैतन्य और आप देख रहे हैं अब तक बिहार। चैतन्य कम्युनिकेशंस के समाचार प्रभाग में आपका स्वागत है। फणि मणिवरनाथो वीर वेतालनाथ निधिपति निधिनाथो जोगिनी जोगनाथ जयति बटुकनाथ सिद्धिदः साधका नाम। महाकाल भैरव की भैरवाष्टमी के मौके पर उनका जन्मदिन समारोह आज गया शहर के विभिन्न धार्मिक स्थानों पर मनाया गया। इस मौके पर गया शहर के आज़ाद पार्क स्थित महाकाल भैरव की पूजा अर्चना की गई। साथ ही गया शहर के समीर तकिया स्थित भैरव स्थान, माँ बगला स्थान मंदिर, पिता महेश्वर स्थित भैरव मंदिर सहित विभिन्न स्थानों पर काल भैरव का जन्मोत्सव मनाया गया। चूँकि भैरव की रात्रि में जन्म हुआ था, इसलिए काल रात्रि के रूप में भैरव अष्टमी मनाया जाता है। गया शहर के आज़ाद पार्क स्थित भैरव काल मंदिर में पूजन समारोह में शामिल हुए पंडित अरुण मिश्र ने बताया कि इस वर्ष कोरोना काल से मुक्ति के लिए भैरव से प्रार्थना की जा रही है। उन्होंने कहा कि देश, राष्ट्र एवं राज्य के साथ साथ गया शहर में शांति और समृद्धि कायम हो, इस मनोकामना के साथ काल भैरव की पूजा अर्चना की जा रही है। आज की पूजन जो है विशेषतया तंत्र का पूजन है और चूँकि महाकाल भैरव की रात्रि में प्राकट्य हुआ है, इसलिए रात्रि की मान्यता है। भैरवाष्टमी जो है कृष्ण पक्ष की अष्टमी रात्रि में मिले तो उसमें सिद्धियों की देने वाले भैरव जी जो हैं उपस्थित रहते हैं, उनका प्राकटोत्सव है। इसलिए हम सभी ब्राह्मण या भक्तजन आते हैं यहाँ और इस काल भैरवाष्टमी के दिन भगवान की पूजन करके विधिवत जितनी अपनी सामर्थ्य, श्रद्धा और उपलब्ध वस्तुओं के साथ पूजन करने के पश्चात विनय करते हैं कि सदैव कल्याण करें मेरे साथ साथ इस गया नगर की, इस राज्य की, इस राष्ट्र की और इस विश्व की कल्याण करें। यही भाव लेकर के हम लोग पूजन करते हैं। भैरव मंदिर न्यास समिति के अध्यक्ष रामू केसरी ने बताया कि इस बार कोरोना काल से मुक्ति की कामना को लेकर भैरव अष्टमी समारोह मनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के गाइडलाइन का अक्षरशः पालन करते हुए इस बार काल भैरव मंदिर में भंडारा का आयोजन नहीं किया गया है। लोगों के बीच प्रसाद वितरण एवं सादगी के साथ पूजा अर्चना की जा रही है। हर वर्ष की भांति यहाँ पे दुर्गा मंदिर, भैरव मंदिर में जीबी रोड में हर वर्ष हम लोग भैरवाष्टमी, भैरव जी का जन्मदिन बड़ो उत्साह से मनाते हैं। कि कोविड-19 के चलते इस बार हम लोग थोड़ा सिर्फ विधिवत पूजा पाठ से ही किया, प्रसाद वितरण किए, भंडारे का आयोजन हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। ये दुख हम लोग का रहेगा। इस बार हम लोग मना रहे हैं, सादगी से भैरवाष्टमी मना रहे हैं और ये पूजा निरंतर हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि कम से कम ये कोविड का जो डर है ये भगवान भैरवनाथ जल्द से जल्द पूरे देश से हर ले। यही कामना के साथ मैं रामू केसरी, भैरव मंदिर न्यास समिति अध्यक्ष, गया। भैरव मंदिर के पुजारी श्री अमर शंकर पांडे ने बताया कि इस बार कोरोना गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए पूजा अर्चना की जा रही है। श्री पांडे ने बताया कि गुड़, अदरक आदि मिलाकर प्रसाद बनाया गया और इसी का प्रसाद लोगों के बीच वितरण किया गया। श्री पांडे ने कहा कि जब से नीतीश सरकार ने शराबबंदी की है, तब से भैरव की काली छाया छाई हुई है। उन्होंने कहा कि भैरव की पूजा मद से किया जाता है, लेकिन चूंकि बिहार में मद निषेध है, इसलिए पूजा करने वाले लोगों को खल रहा है। श्री पांडे ने कहा कि गया के आज़ाद पार्क स्थित श्री दुर्गा भैरव मंदिर सन 1974 का है। इसे जीर्णोद्धार किया गया और इसे मनोहारी तथा विहंगम दृश्य के साथ इसे निर्माण किया गया। उन्होंने कहा कि इस मंदिर में हम निरंतर पुजारी के पद पर आसीन हैं। श्री पांडे ने कहा कि कोरोना काल का ध्यान में रखते हुए कोविड-19 का गाइडलाइन का अक्षरशः पालन करते हुए इस बार मंदिर में पूजा अर्चना किया जा रहा है। ये मंदिर 1974 का है। अगस्त 1998 से हम इसमें कार्यरत पुजारी के रूप में हैं। हर साल जब ये मंदिर कुछ भी नहीं था, तब भी हर साल इस यहाँ भैरवाष्टमी मनाया गया और बड़ा हर्षोल्लास के साथ। लेकिन इस वर्ष जो है कोरोना का प्रभाव के कारण
प्रशासनिक दबाव के कारण हम लोग बहुत शांतिपूर्वक जो पूजन का कार्यक्रम है वो हो रहा है और होता ही रहेगा। आगे भी बृहद होता है और होता ही रहेगा। विशेष में रात्रि हवन होता है और भैरव जी का पूजन होता है और विशेष में 3 अखंड दीप जलाए जाते हैं, जो हर साल जब ये मंदिर कुछ भी नहीं था तब भी ये जलाया जा रहा था। और वैष्णव पद्धति से, क्योंकि बाल रूप में यहाँ भैरव जी हैं और सबके मनोरथ पूर्ण करते हैं। जिस रूप में यहाँ पर लोग आते हैं उनकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। ये अघन मास में अष्टमी के दिन कृष्ण पक्ष की मनाया जाता है। सप्तमी की रात की अष्टमी आती है, उसी दिन भैरवाष्टमी मनाया जाता है। और अभी तक तो मनाया जा रहा है, लेकिन बड़ा शांति ढंग से मनाया गया, क्योंकि इस वर्ष पूजा भी हम लोग लेट से करते थे, लेकिन 8 बजते बजते हम लोग आरती मंगल करके और प्रसाद शुरू कर दिए। रात्रि भर पूजन चलेगी और रात्रि भर प्रसाद वितरण होगा। 24 घंटा यहाँ प्रसाद वितरण होता है और 24 घंटा निरंतर हवन कुंड में हवन चलता रहता है। मेरा नाम आनंद शंकर पांडे, मैं यहाँ का पुजारी, और बहुत हर्षोल्लास के साथ, लेकिन इच्छा तो नहीं कर रही है, लेकिन क्या करें, जो कोविड-19 का प्रभाव है सो हम लोगों के ऊपर है। दूसरा, नीतीश बाबू दारू बंद कर दी, तो यहाँ क्या है कि भैरव जी के पूजन में विशेष तीर्थ का प्रभाव है। तो तीर्थ का प्रभाव यानी कि दारू और गांजा भांग, ये चीज़ पब्लिक को नहीं मिल रहा है, जो इनकी पूजा में विशेष चीज़ है, हम लोग भी नहीं ला पा रहे हैं। उनके जगह पर विशेष जो चीज़ मिल रहा है उससे पूजा जो कर रहे हैं, आदि गुड़ जल से मिला करके इसकी पूजन कर दे रहे हैं, और यही तो विशेष पूजन हो रही है। बोलो भैरव बाबा की जय। गया का गौरव और लोगों के भरोसे का एक नाम अजातशत्रु आपके शहर में सदियों से चला आ रहा विश्वास का एक ब्रांड बन चुका है। यहाँ आपको सुजाता मल्टी क्यूजीन के लजीज व्यंजनों के साथ साथ उपकार स्वीट्स आपके त्योहार की मिठास को और बढ़ाएगा। वहीं ऑफिशियल कॉन्फ्रेंस, बर्थडे पार्टीज, एंगेजमेंट सेरेमनी को और खास बनाने के लिए मिलन एंड मैत्री बैंक्वेट्स, पता है अपोजिट टू गया रेलवे स्टेशन रोड गया। मोबाइल नंबर 9798881223। और अपने शहर की खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल अब तक बिहार को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। अब तक बिहार, खबर वही जो अब तक दिखाए।